हर हर महादेव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर में रखे शिवलिंग की कैसे करनी चाहिए पूजा, जैसे पितृदोष भी होता है दूर, पितृदोष का निवारण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने शिवलिंग को स्नान करवाने के बाद में नाग देवता जी को भी अच्छे से स्नान करवा दिया। उसके बाद में जो भी हमने कल का लगा हुआ चंदन था वो सब हम हटा लेंगे और इसके बाद में हम अच्छे से पूरे शिव जी को अच्छे से साफ कर देते हैं। इसके बाद मैं आगे कुछ उपाय भी बताऊंगा पितृदोष निवारण के। वैसे वक्तों एक लोटा जो अपने घर में शिवलिंग को समर्पित करता है उसके घर कभी भी पितृदोष नहीं होता। और अगर आपके पास वक्तों शिव परिवार नहीं है तो चिंता मत करिए, शिवलिंग के अंदर ही पूरा शिव परिवार होता है और शिवलिंग तो आपके घर होंगे ही। तो देख सकते हो हमने गणेश जी को भी अच्छे से स्नान करवा दिया है। ये जो हमारे पास शिवलिंग है भक्तों, ये हमारे पास अर्धनारेश्वर है, नर्मदेश्वर शिवलिंग। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप यही लाइएगा, ये घर में रखने के लिए उत्तम बताए गए हैं। इसके बाद हम सभी को अच्छे से स्नान करवा देते हैं। कार्तिकेय जी नंदी बाबा को कार्तिक जी भी अच्छे से स्नान करवाएंगे। जो भी चंदन वगैरह लगा हुआ था भक्तों सबको हटा लेंगे। नंदी बाबा को भी हम अच्छे से स्नान करवा देते हैं। देख सकते हो हमने सभी को अच्छे से स्नान करवा दिया। शिवलिंग को भी थोड़ा सा और जल समर्पित कर देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक पीतल की प्लेट है। हम इस पीतल की प्लेट में अपने शिव परिवार को अच्छे से पहुँच करके रख लेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो भक्तों, हमने अच्छे से पहुँच करके रख दिया। अगर हम पहुँचते नहीं तो भक्तों पीतल की हमारे जो भगवान जी ये सब काले पड़ जाते। अब इसके बाद ये हमारे पास देख सकते हो चंदन है और इसके बाद है हमारे पास रोली। सबसे पहले हम चंदन समर्पित करेंगे शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग की पिंडी क्योंकि भक्तों खाली नहीं रखी जाती है। इसके बाद वहीं गणेश जी, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर हमने तिलक किया है। उसके बाद नाग देवता, नंदी बाबा और त्रिशूल को भी हमने तिलक अच्छे से कर दिया है। इसके बाद हमारे पास कार्तिकेय जी की प्रतिमा है, पीतल की मूर्ति। हम कार्तिकेय जी को भी तिलक करेंगे। अगर आपके पास नहीं है मूर्ति तो शिवलिंग की पर ही आप तिलक कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है पूरा शिव परिवार आप रखो, एक तस्वीर रख सकते हो शिवलिंग के साथ। अब इसके बाद में हमने पार्वती मैया को रोली लगा दी है। इसके बाद में हमने गणेश जी को भी अच्छे से रोली लगा दी और वहीं पर तीनों स्थानों पर हमने फिर से रोली लगाई है। और हस्तकमल के, माता रानी के हस्तकमल के आसपास हमने रोली लगाई है। नाग देवता जी और नंदी बाबा पर भी थोड़ी थोड़ी हमने रोली समर्पित कर दी है। अब इसके बाद में वहीं हस्तकमल के आसपास भक्तों श्रृंगार कर दिया हमने भोले बाबा का चंदन और रोली से। लेकिन शिवलिंग के ऊपर भक्तों रोली समर्पित नहीं होती, तो शिव जी पर आप रोली समर्पित मत करिएगा। अब इसके बाद कुछ पुष्प, बेलपत्र और शमी पत्र हैं। तो जैसे मैं आपको बताते जाऊँगा, आप करते जाइएगा। पीछे से भक्तों डंडी तोड़ लेनी है इनकी, अभी मैं आपको बताऊँगा आगे। ये बेलपत्रों की डंडी नहीं समर्पित होती है, ये अलग चीज़ में प्रयोग आती है, वो मैं आपको बता दूंगा फिर कभी। अब इसके बारे में जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमने पहले एक बेलपत्र पर तीनों पर चंदन लगा करके अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर समर्पित कर दिया है। अब इसके बाद में हमको ऐसी 5 बेलपत्र ले लेने हैं। ये हम 3 और ये 4, और ये हमने 5 बेलपत्र ले लिए हैं। ये 5वां बेलपत्र है। इन सभी पर हमने अच्छे से चंदन लगा दिया है। चंदन लगा दिया हमने इन सभी पर अच्छे से। अब इसके बाद में हमने बेलपत्र के ऊपर काले तिल समर्पित कर दिए थोड़े से, और अपने पितरों का स्मरण करके हमने ये सारे के सारे जो 5 बेलपत्र थे हमने शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिए हैं। हमने वो 5 के 5 बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर दिए हैं। अब इसके बाद हमारे पास शमी पत्र है। शमी पत्र हमने भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर समर्पित कर दीजिएगा। और इसके बाद ये हमने बेलपत्र के ऊपर तो फिर से हमने जो पीछे से डंठल हटा करके एक बेलपत्र हमने पार्वती मैया और भक्तों एक बेलपत्र हमने नंदी बाबा को भी समर्पित कर दिया है। अब हम कनेर के पुष्प समर्पित कर देते हैं पूरे शिव परिवार को। नंदी बाबा को भी, शिवलिंग को भी हमने भक्तों कनेर का पुष्प समर्पित किया। आपको ये हमारे पास एक और रुद्राक्ष था तो हमने इसको भी रख दिया है। आपके पास रुद्राक्ष हो तो भक्तों शिवलिंग के आसपास ही रखिएगा ये। और हमने सभी को कनेर पुष्प समर्पित करने के बाद धूप बत्ती को जो प्रज्वलित कर लिया भक्तों, धूप बत्ती को घुमा करके और हम यहीं पर समक्ष में रख लेंगे अभी धूप बत्ती को। आप लोग चाहो तो आरती भी कर सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ सुबह के वक्त धूप जलाता हूँ, भक्तों शाम के वक्त में मैं दिए से आरती होती है हमारे यहाँ। अब इसके बाद में आपस मठरी है, मठरी का भोग लगा लेते हैं। कुछ आपके पास बेसन का लड्डू, पंजीरी, आप जिस चीज़ का, मिश्री, चिन्हौरी होती है, किसी का भी आप भोग लगा सकते हो, मेवों का लगा सकते हो। अब इसके बाद में हमने 3 बार आचमनी दे दी भक्तों प्रसाद की, ऐसे जल घुमा करके ज़मीन पर छोड़ देना है। अब इसके बाद में हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के पूरे शिव परिवार के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा छीटेंगे। भक्तों ऐसी ये जो मैंने पूजा आपको बताई है ये आपको पितृदोष में ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके ऊपर पितृदोष है तो आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ये और कुछ अक्षत रह गए थे, हमने कुछ अक्षत भी समर्पित कर दिए हैं शिवलिंग पर। सभी पर हमने थोड़े थोड़े अक्षत समर्पित कर दिए हैं। ये रह गए थे, आप पहले समर्पित कर दीजिएगा। ये पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो भक्तों लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो पानी है इसको आप पेड़ों में दे दीजिएगा। और ये जो पुष्प वगैरह है इनको आप कल ही हटाइएगा, आज मत हटाइएगा।
आप शाम को उठा सकते हो। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।